नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद कई तरह के बदलाव भारत देश में हुए, लेकिन कई चीजों को लेकर लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। उदाहरण के तौर पर मोनेटाइजेशन के बाद लोगों को काफी कतारों में खड़ा होना पड़ा और इस तरह के कई तरह के हो हल्ले जो है वो मचते हुए दिखाई दिए। मौजूदा समय में पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक करने का हो हल्ला मचा हुआ है और ये बेहद आवश्यक भी है, क्योंकि यदि आपने 31 मार्च 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया तो उसके बाद आपका पैन कार्ड जो है वो डिफंक्शन हो जाएगा। उसके बाद वो किसी काम का नहीं रह जाएगा और इससे आपको इनकम टैक्स में जो रिबेट और जो अन्य चीजें पैन कार्ड के साथ मिलती हैं वो आपको उसका नुकसान हो सकता है। आपको टैक्स रिबेट नहीं मिल सकती, आपको इवन कि जो टैक्स लगना है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है वो हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने पैन कार्ड को एक्टिव रखने के लिए 31 मार्च 2023 का अंतिम तिथि तय की गई थी कि इस तिथि से पहले पहले आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना है। अब ऐसे में हर एक व्यक्ति के लिए पैन कार्ड हर एक व्यक्ति ने बनाया हुआ है और जब इस तरह की चीजें आती हैं, खास तौर से जो कम पढ़े लिखे रहते हैं या कोई मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, उनमें एक सदर सी बन जाती है कि आखिर अब ये कौन सा नया भूत आ गया है और इसे किस तरह से डील करना है। इस समय इस चीज को लेकर लोगों द्वारा हड़बड़ाहट में अपने पैन और आधार लेकर वो साइबर कैफेज में भाग रहे हैं और कोई 1000 रुपया मांग रहा है, कोई 1200 रुपये मांग रहा है। लोगों में असमंजसता ये है कि आखिर अब इस पैन को आधार लिंक करने के लिए कैसे करवाएं, कितने पैसे देने हैं, पैसे देने भी है या नहीं देने हैं और आखिर उन्हें इस तरह की पेनल्टियां क्यों लग रही है। इन सभी क्वेश्चनों का जवाब मैं इस अपनी वीडियो में जरूर आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि पैन को आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य है। अब इसमें भी थोड़ा सा पशोपेश है, क्योंकि यदि हम गाइडलाइंस, क्योंकि ये जो पैन और आधार को लिंक करना है ये इनकम टैक्स विभाग द्वारा जो है निर्देश जारी किए गए हैं और ऐसे में अभी आप ये मत समझ लीजिए कि हर किसी व्यक्ति को पैन को आधार के साथ लिंक करना है, क्योंकि मौजूदा समय में ऑलरेडी इनकम टैक्स विभाग द्वारा कई लोगों के ऑलरेडी पैन आधार के साथ लिंक हो चुके हैं जो लोगों को पता भी नहीं है और अधिकांश जो अभी तक आंकड़ों के मुताबिक शायद 70 से 80% लोगों के ऑलरेडी पैन आधार के साथ लिंक है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। और हड़बड़ाहट में कुछ ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं कि जब वो साइबर कैफेज में पहुंच रहे हैं कि हमारा पैन आधार लिंक कर लीजिए और वो 1000 रुपया भी आपसे ले रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी आपका पैन और लिंक होने के आधार के साथ लिंक होने की वजह से वो आपके पैसे व्यर्थ ही वो साइबर कैफे वाला जो है वो आपसे लूटी जा रहा है। तो इसलिए बेहद जरूरी है, आज के जो मोबाइल फोन है वो सबके हाथों में है। आप सिंपली www.incometax.gov.in साइट पे जाइए। सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस आपका खुलेगा और इस इंटरफेस में आपको सिर्फ ऊपर ये स्क्रॉल करके लिंक आधार स्टेटस लिखा हुआ है, आपको इधर लिंक आधार स्टेटस पर जाकर वो आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछेगा और लिंक पैन कार्ड का नंबर पूछेगा। आप ये 2 नंबर इसमें डालेंगे, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी आएगा और आप रजिस्टर करके चेक कर सकते हैं। उसी वक्त आपको आपका स्टेटस पता चल जाएगा और मैक्सिमम लोगों के ऑलरेडी पैन और आधार लिंक हो चुके हैं। आपको इस स्टेटस से ही पता चल जाएगा और आपको ज्यादा पशोपेश में जाने की जरूरत नहीं है। यदि इस स्टेटस में आपका आता है कि आपका ऑलरेडी लिंक नहीं है, फिर आपको अपना जो पैन है वो आधार के साथ लिंक करने की आवश्यकता है। उसके लिए भी बेहद बेहद आसान सी इस पे व्यवस्था दी गई है। इसी में लिंक आधार का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का डिटेल यहाँ पे डालनी है, लेकिन उससे पहले आपसे 1000 रुपए की फीस मांगी जाएगी। 1000 रुपए की फीस सिर्फ इसलिए रखी गई है क्योंकि पहले ये अंतिम तिथि जो है वो 31 मार्च 2022 की रखी गई थी, लेकिन जिन लोगों ने 31 मार्च 2022 को लाइटली लिया, जिन्होंने लिंक नहीं किया, उसके बाद ये 1000 रुपए की फीस जो है वो उसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 रख दी गई, ताकि जो लोग अब 31 मार्च 2023 तक भी नहीं करेंगे 1 साल का ड्यूरेशन देने के बाद, तो उसके बाद उनके पैन कार्ड जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन लोगों को रियायत दे दी है। अब इस डेट को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है, यानी आपको करीब अप्रैल मई जून 3 महीनों का समय और ज्यादा मिल चुका है। अब आपको हड़बड़ाहट में साइबर कैफे में भागने की जरूरत नहीं है। आप आराम से घरों में बैठिए, 3 महीने तक आप अपना पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यह गुजारिश है कि सबसे पहले आप खुद अपने मोबाइल पे जाकर incometax.gov.in साइट पर जाएं, उसमें आधार लिंक स्टेटस को चेक करें। हो सकता है 90% लोगों का ऑलरेडी पैन जो है वो आधार के साथ लिंक हो और आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। ऐसे बेफालतू में आप साइबर कैफेज में जाकर अपने पैसे ना लुटाएं। दूसरी बड़ी बात है, जो मैंने अपनी इसकी गाइडलाइंस पढ़ी है, इस गाइडलाइंस में साफ तौर से लिखा हुआ है 2 चीजें। पहली चीज तो ये लिखी हुई है कि
यदि जो 1000 रुपये फीस तय की गई है वो फीस बाकी स्टेट्स के लिए है, लेकिन जम्मू कश्मीर असम के लिए नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो शिकायतें कुछ मेरे अपने सीए फ्रेंड्स हैं उनसे पता चला है कि जब वो इस फॉर्म को भर रहे हैं, जब वो पैन और आधार को लिंक कर रहे हैं, तो सबसे पहले वहां पर फीस मांगी जाती है, उसके बाद जो पैन और आधार लिंक की रिक्वेस्ट जाती है। तो ऐसे में 1000 रुपये पहले ही वो काट रहे हैं, उसके बाद पूछ रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर के स्टेट के हैं या नहीं है, जो कि अब यूटी बन चुकी है। तो ऐसे में जो आईटी सेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा हैंडल किया जा रहा है, उनकी एक बड़ी कोताही ये है कि यहाँ तो अपनी गाइडलाइन से ये चीज हटा लें कि आसाम और जम्मू कश्मीर के लिए ये 1000 रुपये जो फीस है वो अनिवार्य नहीं है। तो या फिर यदि वो गाइडलाइंस में है कि अनिवार्य है, तो ऐसे में अपने इंटरफेस को इस तरह से तैयार करें ताकि यदि जब कोई एप्लीकेंट पैन और आधार के साथ अपना जम्मू कश्मीर यूटी डालता है तो उसको टैक्स जो फीस है उसकी रिडीम हो जाए या उसको रिफंड हो जाए, यहाँ पे रिलैक्सेशन का कोई ऑप्शन जो है वो उसके साथ आ जाए। दूसरा, गाइडलाइंस में ये भी मेंशन है कि जम्मू कश्मीर और असम के लिए जो आधार और पैन को लिंक करना ही अनिवार्य नहीं है। अब इसके बारे में भी मैंने काफी अपने सीए फ्रेंड्स या आसपास के जो मेरे सोर्सेज है उनसे जानने की कोशिश की कि क्या सच में इस तरह की बात है। तो उनका भी ये मानना है कि गाइडलाइंस में इस बात का निर्देश जरूर दिए गए हैं कि पैन और आधार लिंक करने के लिए असम और जम्मू कश्मीर में अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जब इंटरफेस पे वो जा रहे हैं, जब पैन और आधार को लिंक कर रहे हैं, तो वहां पर ऐसी कोई गाइडलाइन शो नहीं कर रही। तो या तो जो गाइडलाइंस तैयार की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, या तो उन्हें अमेंडमेंट कर लोगों को इस भ्रम से दूर करें, ये रिक्वेस्ट हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी है। या फिर यदि वो सच में जम्मू कश्मीर से फी भी लेना चाहते हैं और ये पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य भी रखना चाहते हैं, तो कम से कम गाइडलाइंस करने से लोगों को जो कंफ्यूजन से बनी हुई है, कंफ्यूजन से उसे दूर किया जा सके। लेकिन फिलहाल 3 महीने की राहत जरूर मिल चुकी है जम्मू कश्मीर निवासियों को। हड़बड़ाहट में अपने पैसे जो है वो साइबर कैफेज में जाके ना लुटाएं, शायद आपका लिंक ऑलरेडी हो चुका है। इत्मीनान के साथ अपने फोन्स को चेक करें, जो मैंने ऑलरेडी आप वीडियो आप अर्ली स्टेज पे जाके देख सकते हैं मैंने किस तरह से बताया है। और पैन और आधार को लिंक करने में कोई वो गलत बात तो नहीं है, लेकिन यदि 1000 रुपये फीस उसकी रखी गई है, अब ये देना है या नहीं देना, क्योंकि मैक्सिमम लोग करीब 99.99% जो है लोगों के पास पैन कार्ड है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये देखना होगा कि आखिर क्या हर किसी की जेब पर ये जो 1000 रुपये का पेनल्टी है वो डाली है या नहीं डाली है। इस बात के स्पष्टीकरण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जरूर दे। फिलहाल इस तरह की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए जमुना के साथ।